जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि रिक्रूटमेंट यूके में अभी भी चलेगा और वही न्यूज़ को एक रियलिटी में बदलने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारी एजेंसी के पास अभी भी काफ़ी हॉस्पिटल के इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग इस चीज़ को लेके या इंटरव्यू के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। और रिसेंटली अभी कौन सा हॉस्पिटल एक्टिवली रिक्रूटमेंट चला रहा है और आप जल्दी से जल्दी इस साल के एंड में या तो जनवरी 2024 में आप यूके आ सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एनएचएस ट्रस्ट के अंदर का हामशायर हॉस्पिटल्स के वैकेंसी के बारे में। हम यानी कि ईएनएस हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए ये हॉस्पिटल के रिक्रूटमेंट को लेके आ रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए और बहुत ही जल्द यूके में आ भी जाइए आप। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हामशा में कौन कौन से लोकेशंस में हमारे पास इंटरव्यू अवेलेबल हैं। तो इस एनएचएस ट्रस्ट के अंदर 3 लोकेशंस हैं जहां पे हमारे पास इंटरव्यू अवेलेबल हैं। तो ये 3 लोकेशन के नाम हैं बेसनस्टोक, विंचेस्टर, तीसरा है हामिशा। और ये सारे लोकेशन के लिए हमारे पास वीकली इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, है ना। बहुत मजेदार बात। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जल्दी हमारे पास एप्लीकेशन भेजिए अपना। मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि इस हॉस्पिटल में अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और मैं अपने एजेंसी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी नीचे में भेजता हूँ और दिल्ली में आपको इसके ऑफिस भी मिल जाएगी। अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाके भी देख सकते हो। और इनकी जो डिप्लॉयमेंट डेट है यानी कि अगर आप इंटरव्यू पास हो जाते हो तो आप कब तक यूके आ सकते हो, तो अर्लीस्ट डिप्लॉयमेंट डेट जनवरी 2024 है। तो अगर आप जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फिल करते हो और इंटरव्यू पास हो जाते हो तो आपको आने वाले साल में मतलब न्यू ईयर के टाइम में ही आप यूके में आ जाओगे और इससे बढ़िया क्या ही चीज़ हो सकती है। तो आपकी क्वालिफिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए इसके बारे में चलो बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन देखा जाए तो अगर आप जीएनएम हो यानी कि आप अगर डिप्लोमा है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हो और आपके पास एक डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जीएनएम और बीएससी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएससी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीएनएम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं और मेरे ख्याल से तो पक्का मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की। और जैसे कि आपको पता है यूके में आने के लिए जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। तो आपको ओईटी के लिए आपको स्पीकिंग में, लिसनिंग में और रीडिंग में बी मिलना चाहिए और राइटिंग में सी प्लस होना चाहिए आपका। और आईएलटीएस स्कोर के मुताबिक आपको लिसनिंग में, रीडिंग में और स्पीकिंग में 7 होना चाहिए मिनिमम और आपको राइटिंग में एटलीस्ट 6.5 होना चाहिए और ओवरऑल ग्रेड आपका 7 होना चाहिए। याद रखिएगा आपको अगर आईएलटीएस एग्जाम देना है तो एकेडमिक वाला आईएलटीएस देना है और ओईटी तो एक ही होता है। और जैसे ही आप वो पास कर जाओगे और आप अपने स्कोर्स कार्ड हमें भेज दोगे, हम आपकी इंटरव्यू जल्दी से जल्द लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स। अब चलते हैं कि आपको एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए और कितना गैप एक्सेप्टेड है इस इंटरव्यू के लिए। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। और गैप की बात करें तो ये हॉस्पिटल मैक्स 18 मंथ्स ऑफ गैप एक्सेप्ट कर रही है। भाई मैं बता दे रहा हूं बहुत ही कम हॉस्पिटल है जो इतना ज्यादा गैप एक्सेप्ट करता है। तो अगर एक गैप होल्डर हो आप और आपके पास रीसेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो मिनिमम 18 मंथ्स का आपके पास गैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये इंटरव्यू दे सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं इस हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बेनिफिट्स। तो आपको स्क्रीन में अभी दिखेगा कि इस हॉस्पिटल में ज्वाइन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो प्लीज इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए, आप पॉज करके भी देख सकते हो। एट द सेम टाइम मैं आपको पढ़ के भी बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स पूरे मिलेंगे इस ट्रस्ट में आने से। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि बेनिफिट्स ऑफर्ड में क्या है। बिफोर ऑस की आपकी क्या सैलरी होगी, आपको बैंड 4 की सैलरी मिलेगी जो ऑलमोस्ट 25,147 पाउंड है। यानी कि आपको ऑस की एग्जाम देने से पहले ही आपको सैलरी बैंड 4 की मिलेगी और वो ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए की सैलरी होगी एज अ बैंड 4 नर्स। नेक्स्ट है जैसे ही आप ऑस की पास कर जाते हो यानी कि आफ्टर ऑस की सैलरी आपकी बैंड 5 की जो यूके में नॉर्मल सैलरी होती है वो मिलेगी। वो है 28,407 पाउंड से लेके 34,581 पाउंड। यानी कि ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस को लेके। ये सैलरी ब्रैकेट है आपके बैंड 5 का, मतलब टॉप मोस्ट जिनके एक्सपीरियंस होते हैं उनको 34,581 की सैलरी मिलती है।
और ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के हिसाब से, और आप ये इंटरव्यू के वक्त भी डिस्कस कर सकते हो हमारे इंटरव्यू से। और ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू के लिए हम आपको प्रिपेयर भी करते हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने का नहीं है। अगर आप एलिजिबल होते हो इस इंटरव्यू के लिए तो हम आपको पक्का पास करवा भी देंगे इंटरव्यू, क्योंकि हम आपको प्रिपेयर भी करेंगे इंटरव्यू के लिए। सो तीसरा आ जाता है सैलरी पेड ड्यूरिंग ऑस की प्रिपरेशन। डेफिनेटली यस, द ट्रस्ट इज गोना पे यू द सैलरी, यानी कि जगह जैसे ही आप यूके आ जाते हो, जब तक आप ऑस की पास नहीं करते हो तब भी आपको बैंड 4 की सैलरी मिलते रहेगी, यानी कि आपको 25 लाख रुपए पर एनम मिलती रहेगी, यानी कि रफली आपको 1.5 लाख की सैलरी तो ऑस की पास करने से पहले भी आपको मिलते रहेगी। सो नेक्स्ट आते हैं वीजा कॉस्ट में, जो कि हमारी क्लाइंट आपको पे करेगी, यानी कि हॉस्पिटल वाले आपको पे करेंगे, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पे बात ध्यान देने की ये जरूरत है कि कभी कभी क्या होता है, हो सकता है कि इनिशियली आपको वो पे करना हो वीजा फीस जो है, उसके बाद जैसे ही आप यूके में आ जाते हो आपको हॉस्पिटल रिफंड करता है। जैसे मेरे केस में हुआ था, मैंने इनिशियली वीज़ा का फीस दे दिया था और यहाँ आने पर मुझे वो रिफंड मिल गया था। वो हम आपको बताएंगे जब आपकी इंटरव्यू प्रोसेस चलेगी हमारे साथ, हम उस टाइम में आपको बता देंगे कि आपको स्टार्टिंग में पे करना है या आपको पे करना ही नहीं है, हमारा कैसा होगा वो हम आपको बता देंगे। फिफ्थ बेनिफिट है आपका फ्लाइट का टिकट। डेफिनेटली फ्लाइट का टिकट हम आपके लिए पे करेंगे, यानी कि हॉस्पिटल आपके लिए पे करेगा, आपको टिकट लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको जैसे ही इंटरव्यू आप पास कर जाओगे और आपको डिप्लॉयमेंट डेट मिल जाएगी, हम आपके लिए टिकट भी फ्री में बुक करके दे देंगे। नेक्स्ट आ जाता है अकोमोडेशन। हम अकोमोडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे ही यूके में आओगे आपको पता भी नहीं है कि आपको कहाँ रहना है, आपको कोई आइडिया नहीं होगा, इसीलिए ये हॉस्पिटल आपको 3 महीने का अकोमोडेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। ये बेनिफिट बहुत सारे हॉस्पिटल अभी धीरे धीरे हटा रहे हैं, तो अगर कोई हॉस्पिटल आपको फ्री अकोमोडेशन वो भी 3 महीने का दे रहा है तो ले लो भाई। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 2 साल पहले आया था, मुझे उन्होंने 8 हफ्ते का ही अकोमोडेशन दिया था। अगर आपको 3 महीने का मिल रहा है तो यार बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो आप इस ट्रस्ट में वर्क करने वाले हो तो आपको मैं बता देता हूँ, ऑस की एग्जाम भी ये ट्रस्ट आपको फ्री में बुक करेगा। नॉर्मली सारी हॉस्पिटल करती हैं ये, लेकिन ध्यान देना जरूरी है क्योंकि कुछ कुछ हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको हॉस्पिटल जरूर आपकी ऑस की फीस भी बुक करने वाली है, जो कि 50 से 60,000 के बीच करीब करीब आ जाता है एक अटेम्प्ट के लिए। तो आपको लीव के बारे में बता देते हैं। आपको हर साल 27 डेज ऑफ पेड एनुअल लीव आपको मिलेगी इस हॉस्पिटल के अंडर में, और एज सुन एज आप यहाँ पे आ जाओगे, 1 साल होगा 2 साल होगा, आपके लीव में भी इंक्रीमेंट होते रहती है। मतलब एज यू वर्क हियर द अमाउंट ऑफ एनुअल लीव व्हाट यू रिसीव विल इंक्रीज ऑन ए स्टेडी वे। So that is how it works over here. उसके बाद आ जाती है OSCE एग्जाम ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। यस, द ट्रस्ट इज ऑल्सो गोना प्रोवाइड दिस। नॉर्मली क्या होता है, कुछ कुछ हॉस्पिटलों में OSCE की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी नहीं होती है, लेकिन इस ट्रस्ट में आपको OSCE की प्रिपरेशन और ट्रेनिंग डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, तो ये भी बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार फैमिली आ सकता है क्या हमारे साथ, तो डेफिनेटली हाँ, इस हॉस्पिटल में अगर आप फैमिली को साथ में लेकर आना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, वो भी मंजूर है हॉस्पिटल वालों को। बस आप आ जाओ, क्योंकि इनके पास वैकेंसी इतनी है कि इनको नर्सेस चाहिए, बस आप जो बोलो वो ये हाँ कर लेंगे। अब नेक्स्ट आती है सीबीटी की बात। तो सीबीटी की भी जो रिफंड है वो आपको यहाँ पे आने के बाद आपको मिल जाएगी। जैसे आपको पता है कि एनएमसी स्टेज में आपको सीबीटी एग्जाम यानी कि एक थियरी एग्जाम पास करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इनिशियली आपको वो फीस देना होता है 8,000, 10,000, 12,000 जो भी फीस होता है, और जैसे ही आप यहाँ आओगे आपको उस फीस का भी रिफंड ये ट्रस्ट आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट टाइप की। तो आपको इस हॉस्पिटल के अंडर में परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा 3 साल का, और 3 साल के बाद आप इसको रिन्यू भी करा सकते हो। और जैसे कि एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद आपको वापस आ जाना है, आप डेफिनेटली 3 साल के बाद इसको और 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे ही 2 साल एक्सटेंड हो जाएगा, 5 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट हो गया आपका आईएल्स और ओईटी। तो आईएल्स और ओईटी की भी जो रिफंड है वो आपको यहाँ आने की बाद मिल जाएगी। अगर आप आईएल्स बुक किए हो तो जितना भी उसका अमाउंट होता है वो आपको यहाँ पे हॉस्पिटल वाले आपके फर्स्ट सैलरी में डाल के देते हैं। अगर आप ओईटी पास किए हो, यानी कि 30-35 हज़ार का एग्जाम पास किए हो, तो वो भी आपको यहाँ आने के बाद रिफंड मिल जाता है। सो लास्ट में है एनएमसी एलिजिबिलिटी फी, जो कि 140 पाउंड आपको फर्स्ट प्रोसेसिंग के बीच में देना पड़ा था, और एनएमसी रजिस्ट्रेशन फीस जो कि आपकी 153 पाउंड थी, जो आपको यानी कि एनएमसी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको देना पड़ा था। ये दो भी आपको यहाँ पे ट्रस्ट आपको रिफंड करेगी ऑन अराइवल। ये सब तो है ही बेनिफिट्स। और यूके में जो नॉर्मल बेनिफिट्स मिलते हैं नर्सेस को, यानी कि ओवर टाइम का जो एक्स्ट्रा पैसा है, नाइट्स करने का जो एक्स्ट्रा पैसा है, सैटरडे संडे काम करने का एक्स्ट्रा पैसा है, और जो मोस्ट पॉपुलर है, अगर आप एक एजेंसी नर्सिंग करते हो, यानी कि अपने हॉस्पिटल को छोड़ के आप दूसरे हॉस्पिटल में भी जाके प्राइवेटली काम कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है। यानी कि आपको 1 घंटे का
3,000 या 4,000 तक के आपको पैसे मिलते हैं यहाँ पे, तो वो सारे बेनिफिट्स तो है ही जो नॉर्मली यूके प्रोवाइड करती है नर्सेस को। लेकिन ये सारे वो जो मेन बेनिफिट्स हैं जो आपको इन टर्म्स ऑफ आपके रिफंड, इन टर्म्स ऑफ आपके वीज़ा कॉस्ट और आपके बाकी सारे इनिशियल जो बेनिफिट्स हैं वो हैं ये, और तो बहुत एक लिस्ट है। और आपको सारे बेनिफिट्स में के बारे में अगर जानना है तो यहाँ पे आपको एक कार्ड्स दिखेगी, उस पर क्लिक कीजिए, आपको 20 बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा जो यूके नर्सेसों को प्रोवाइड करती है। तो अब चले आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें भेजना है। तो आपके सारे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के मार्कशीट, और वो सारे हमें आपको भेजने हैं। उसके बाद आपको ओईटी और आईएलटीएस के मार्क्स कार्ड भेजने हैं, और आपके सीबीटी जो आप अगर पास किए हो तो उसके आपके हमें रिजल्ट चाहिए हमें, और आपके जो एनएमसी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज जहाँ तक आप पहुँचे हो उसकी पूरी डिटेल्स हमें चाहिए। तो ये सब हमें मिलते ही मिलते हम आपकी जो फाइल बना के हम ये हॉस्पिटल को भेजेंगे, और वो हॉस्पिटल हमें एक डेट देंगे आपके इंटरव्यू के लिए, और हम आपको उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराएंगे और आपको पास कराने की पूरी मेहनत भी कराएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि रिक्रूटमेंट फिर से बहुत ही ज़्यादा में तादाद में हो रही है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो जो इंटरव्यूज़ हमारे एजेंसी में आप मिलेगी हमें, हम आपको डेफिनेटली एक वीडियो के अंदर में आपको बताएंगे। तो प्लीज़ नीचे दिए गए सारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और आप वेबसाइट भी डाल दूंगा, यहाँ ईमेल एड्रेस भी आपको दिख जाएगा, ये सारे में आप कांटेक्ट करके आप अपडेटेड रह सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको ओईटी आईएलटीएस पास करना है, और वो पास करने के लिए आप हमारे जनवरी से चालू होने वाले इंटेंसिव ओईटी कोचिंग में भी ज्वाइन कर सकते हो। और वो सब तो ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये हम ईएनएस हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट में हम ऐसे ही करते हैं। और जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे पैसे लेता है रिक्रूटमेंट के लिए वो फ्रॉड है, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। बिकॉज आउट देयर इन द वर्ल्ड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू स्कैम यू बाय सेइंग दैट यू डोंट नीड टू पास ओईटी, यू डोंट नीड टू पास आईएलटीएस। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है बिना आईएलटीएस ओईटी के हम आपको नर्सिंग जॉब दिला देंगे यूके में, तो आप जानते हो वो स्कैमर है, और वो आपकी सारी पैसे खा जाएगा मेहनत के, और वो भाग भी जाएगा। तो ये बताने का यही एक मतलब था कि ये जो भी प्रोसेस जो हम बोलने वाले हैं ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन के पैसे आपको खुद में देने पड़ेंगे, और जैसे कि आपने देखा इस वीडियो के अंदर में बहुत सारे जो फीस आप जो पे करने वाले हैं इनिशियली में, ये ट्रस्ट आपको रिफंड करेगा यहाँ आने के बाद। और मैं उसका एक लिविंग एग्जांपल हूँ। मैं भी ईएनएस रिक्रूटमेंट की वजह से ही यहाँ पे आया हूँ, और मेरी सारी जो जो पैसे लगी थी इनिशियली रजिस्ट्रेशन में वो सारी मुझे रिफंड हो चुकी है। और बाकी जो भी नर्सेस आते हैं इंडिया से वो सबको भी सारे पैसे रिफंड हो चुके हैं। कोई अगर बोलता है कि नहीं पैसे लगते हैं एंड ऑल, तो प्लीज़ बिलीव मत कीजिए उनको, और अच्छे खासे हमारे जैसे रिक्रूटमेंट एजेंसी को ही आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बस इतना ही बोलना है और कुछ नहीं, बाकी तो आप समझदार हो, जानते ही हो। अब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।